नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 16 जुलाई 2024 की दोपहर 11:24 पर अपनी वर्तमान राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 16 अगस्त 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, सरकारी नौकरी, आत्मा और पिता के कारक हैं सूर्य। जब हमें हमारे जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो वहीं हमारी कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति, सूर्य की खराब स्थिति मान सम्मान की हानि करता है, पिता को कष्ट देता है, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है। इसके बावजूद श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए जन्म कुंडली में इनका बलि होना बेहद आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक संचार करते हैं, इसलिए हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। लेकिन जब शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी अच्छे भाव में किसी अच्छी राशि में इनका गोचर होता है, तो वह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार का समय बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले तो सूर्य गोचर कुंडली में अपने मित्र के घर में होंगे, ऊपर से एक और परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ का संबंध, शनि के साथ षडाष्टक योग, जिसके चलते सूर्य के बल में विशेष रूप से वृद्धि होगी। फलतः सूर्य का यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह परिवर्तन आपको विशेष समृद्धशाली बनाएगा। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता है तो वह चिंता दूर हो जाएगी, चाहे फिर धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। हालांकि आपको इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान से विशेष रूप से जुड़ जाना चाहिए, तभी यह समय आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। अन्यथा अगर आप धार्मिक नहीं होते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं, तो फिर धन संचयन में परेशानी उत्पन्न होगी। तो इस बात का ख्याल अवश्य रखिए। बाकी दूसरे भाव से गोचर करने वाला सूर्य कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, चाहे फिर आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, कार्य क्षेत्र में विशेष दक्षता की प्राप्ति आपको होगी। कार्य की क्वालिटी की वजह से ही आपके अधीनस्थ कर्मचारी और आपके जो बॉस हैं वह आपसे विशेष प्रभावित होंगे। सूर्य तेज हैं तो आपका तेज चारों तरफ फैलेगा। दूसरा भाव आपके कुटुंब परिवार को बताता है, आपकी वाणी का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। आपकी वाणी बड़ा ही गंभीर रहने वाली है। कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को वाणी की प्रभावशीलता से ही आप पूरा कर पाएंगे। कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहाँ पर होते हैं तो वहाँ रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न करते हैं। इसलिए अपनी तरफ से आपको अपने परिवार में अनुकूलता लाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपकी तरफ से ही किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जी हाँ,
बाकी पैतृक संपत्ति का संपूर्ण लाभ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आत्मनिर्भरता की मजबूती आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी। जो लोग चित्रकला से जुड़े हैं यानी कि पेंटिंग इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस समय विशेष सफलता, विशेष प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गोचर काल के दौरान भूमि, भवन, मकान, वाहन इनमें विशेष रूप से वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। या फिर आप ठेकेदारी का काम करते हैं सरकार से जुड़ करके, तो इस समय आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे विशेष धन की प्राप्ति आपको होगी। बाकी व्यापारियों के लिए भी आगे बढ़ने के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। खास करके वह व्यापारी जो सोना, चांदी, तांबा इत्यादि का व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समयावधि में विशेष प्रॉफिट की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अन्यथा दांत मसूड़ों से संबंधित, मुख से संबंधित तकलीफ आपको सूर्य दे सकते हैं। बाकी सूर्य का यह समय आपके ननिहाल पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा। विशेष करके आपके मामा को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। बाकी संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। हालांकि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आपके लाइफ पार्टनर के सेहत के दृष्टिकोण से गोचर को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। बाकी यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।